जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसआईपी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। आप अपने आसपास में देखोगे, अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे तो यही कहेंगे, अरे एसआईपी मत करो, बर्बाद हो जाओगे, यानी कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सच है या फिर झूठ है? आज के इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो सवाल है आपको क्लियर होने वाला है कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। विद प्रूफ के साथ, विद डेटा के साथ आपको मैं दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आप दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा कि एसआईपी करने से क्या कोई बर्बाद हो सकता है, यानी कि पैसा खराब हो सकता है, उसको क्लियर करेंगे। बिना एसआईपी के अच्छा पैसा बन सकता है क्या, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे एसआईपी फॉर्मूला, यानी कि किस तरीके से एसआईपी किया जाए तो जिससे हमारे पे बर्डन भी ना पड़े और हम स्मूथली जो है एसआईपी को कंटिन्यू रख सके, तो उसके बारे में भी जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है कि एसआईपी से कोई बर्बाद हो सकता है क्या, तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। लेकिन ये सवाल ये है कि अगर कोई कहे कि भाई पैसा खराब हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए, तो पूरा का पूरा पैसा तो बर्बाद नहीं होता है। डिपेंड ये करता है कि आपने किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। इसको ऐसे समझिए कि बहुत लोग कैसे थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, वो जिसको बर्बाद वो कहते हैं। देखिए 50,000 रुपये यदि आपकी सैलरी है और 50,000 में से पूरा का पूरा जैसे 40,000 या 45,000 यदि आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर देते हैं और आप पॉकेट खर्चा या कुछ ऐसा नहीं बचाते हैं, 50,000 रुपये महीना आपको वो जॉब दे रही थी, लेकिन क्या होता है 1-2 महीने के बाद वो जॉब छूट जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। भगवान की कृपा से ऐसा ना हो आप लोगों के साथ। तो ऐसा होने के कारण क्या होता है कि जो एसआईपी आपकी जा रही थी, जो चली गई है, आपने अच्छा फंड ले रखा है तो उस पैसे में तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो जो है मिलेगा ही मिलेगा। हो सके थोड़ा नेगेटिव मिल सकता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए रखते हैं तो रिटर्न जो है मिलने की संभावना बढ़ जाता है ज्यादा। अब जॉब छूटने के कारण क्या होगा कि आपका ना बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है कि फिर वही लोग कहते हैं अरे बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, ऐसे शब्द देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तरीका क्या है, उस तरीके को बताएंगे। लेकिन उससे पहले मान लीजिए कि 45,000 रुपये एसआईपी करते हैं और 10 साल का आपका टारगेट था, 15% का रिटर्न अगर मान के चलते हैं, तो यहां पे आप देखिएगा जो लोग कहते हैं कि बर्बाद हो जाएगा, यहां से समझिए क्या ऐसा बर्बाद होता है कि क्या कुछ होता है, इसको समझिए। देखिए 45,000 रुपये पर मंथ और यहां पे 10 साल के लिए 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने यहां पे माना। उसके बाद 54 लाख रुपए जो है आपका इस हिसाब से इन्वेस्ट होता है और मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो 1,25,00,000 रुपए से जो है ऊपर का वैल्यू आपको दिख रहा है। आप बोलेंगे सर कि इतना रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है, तो एक पास्ट का रिकॉर्ड है, आप इसको देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रखा है। देखिए ऑल ईएमसी एसआईपी परफॉर्मेंस है, ऑल ईएमसी ऑल इक्विटी 10 साल का समय और 45,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, 23,000 करोड़ ईएम कॉन्ट स्मॉल कैप, 45,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 2015 से लेकर 2025 के बीच में करंट वैल्यू 1,88,00,000 रुपए, और वहां पे आपने वैल्यू देखा 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा, 1,88,00,000 रुपए। देख लिया आपने, 23% का रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे ये रिटर्न ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लेकिन जो लोग कहते हैं भाई पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मे भी वो लोग गलत हो सकते हैं। यहाँ पे बात करें कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, देख सकते हैं कि 45,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 2015 से 2025 के बीच की अगर बात करें तो 22% का रिटर्न 1,74,00,000 रुपए की करंट वैल्यू आपको दिख रहा है। देखिए मैं ऐसे रेंडमली सिलेक्ट करता हूं कि 1,97,00,000 रुपए और 20% का रिटर्न। म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं कि 2015 से 2025 के बीच में 45,000 और यहाँ पे कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तो इस हिसाब से तमाम म्यूचुअल फंड है जो कि 19%, 19%, 19%, 19% और 1,50,00,000 ऐसे वैल्यू बनाकर दिया है ना। तो ये पास्ट का वैल्यू है और पास्ट इंडिकेट नहीं करता है कि फ्यूचर में भी इतना मिलेगा, मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया और आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी कि एसआईपी से कोई लोग बर्बाद नहीं होता। हाँ, पैसे पे ऊपर नीचे पे फर्क जो है आपको दिख सकता है। दूसरा सवाल आता है कि एसआईपी नहीं किया तो डर लगता है, क्या लमसम के जरिए एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है, एक बड़ा फंड बन सकता है क्या? तो इसको आप ऐसे समझिए, जो निफ्टी 50 का मार्केट है 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, इस प्रकार से इसका चार्ट मैंने बना दिया। अब इसको समझिए कि अभी जो मार्केट है 23,500 समथिंग में है। तो यहां पे कि मार्केट गिरी, इसको आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए यहां पे आते आते मार्केट 2% या फिर 3% मार्केट गिर गई, आपको पता चल गया, आपने इस गिरावट में 5,000 या 10,000 रुपए जो है आपने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है जी।
तो इस गिरावट का आप बेनिफिट उठा लेते हो। फिर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिर गई, यहां पे आते आते पता चल रहा है कि 4% गिर गई, तो यहां पे आके भी आप क्या कर सकते हो कि 50,000 रुपए यदि आप लमसम कर देते हैं तो इस गिरावट का आपने मौके का फायदा उठा लिया। फिर ऊपर बढ़ा, आपने यहां इन्वेस्ट नहीं किया, फिर गिरावट में आपने यहां पे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपने लमसम के जरिए निवेश कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए कि 6% गिर गया, कुछ ऐसा टाइम भी आता है, बहुत बार चुनाव के टाइम भी गिरा था 4-5%। तो इस प्रकार से यदि आप हर गिरावट में, हर डिप का अगर फायदा उठाते हो और ऐसा करते करते और उसके बाद लगता है कि भैया मुझे 10 लाख रुपए जो है डालना था मार्केट में, आपने 10 लाख रुपए डाल दिया। अब वही पैसा एक लंबे समय के लिए अगर आप छोड़ देते हो तो अच्छा खासा जो है आपको फल यानी कि बेनिफिट दिख सकता है। आपने पास्ट का रिकॉर्ड देख लिया, उससे आपको पता चल रहा है कि बेनिफिट हो सकता है। अब वो कौन सा फॉर्मूला है, किस हिसाब से हमें एसआईपी में पैसा निवेश करना चाहिए, उस फॉर्मूले को सीखो। 30% फॉर्मूला, XYZ सैलरी है, सैलरी का 30% शुड बी इन्वेस्टेड। 10 तारीख को सैलरी आती है आपकी, 5 तारीख को आती है, 1 तारीख को आती है, जो भी आए, पहली कोशिश ये होनी चाहिए स्मार्ट इन्वेस्टर की कि 50,000 सैलरी आती है, 50,000 का 30% पहले पहले इन्वेस्ट हो जाना चाहिए XYZ म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं पे भी जहां आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है। अगर ऐसा करते हैं तो आने वाला 10 से 15-20 साल बाद एक आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस हो सकता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी की सैलरी 50,000 रुपए है और 50,000 का 30% कितना होगा, 0 से 0 आप जब काट दोगे तो 15,000 रुपए निकल के आएगा। तो सोच के देखो, अगर 50,000 आपकी सैलरी है, किसी भी सैलरी है, और 15,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो तब भी आपके पास कितना पैसा बच जाएगा, यानी करीब 35,000 के आसपास बच जाएगा। 35,000 के आसपास आपके पास पैसा बच जाएगा, उससे आप जीवन यापन कर सकते हो। उस हिसाब से इससे देखिए 15 साल 15%, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊं तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि देखिएगा यहाँ पे कि एसआईपी अमाउंट 15,000 रुपए पर मंथ और नंबर ऑफ ईयर 15 साल और 15% का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लिया। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि 27 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट हुआ 15 साल के बीच बीच, और यहां पे करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा। अगर इतना रिटर्न नहीं मिला, 12% का रिटर्न मिला तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं कि मान लीजिए 15% रिटर्न नहीं मिल पाया तो हम यहां देख लेते हैं 12% का। तो 12% पे अगर एंटर मारते हैं तो एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल जो इन्वेस्ट हुआ वो 27 लाख रुपए, इन्वेस्ट तो उतना ही होगा लेकिन हमारा यहां पे रिटर्न जो है कम हो गया, तो 75,68,000 से ऊपर का वैल्यू बन रहा है, ठीक है। अब कहोगे सर 12% भी नहीं मिलता है तो, क्योंकि ये कैटेगरी डिसाइड करता है। मान लीजिए यहाँ पे 10% का ही रिटर्न आपको मिलता है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं तो देख सकते हैं, तो 10% का भी अगर रिटर्न मिलता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टोटल जो इन्वेस्ट हुआ 27 लाख रुपए, क्योंकि 15 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे कितना, 15,000 रुपए पर मंथ, और मैच्योरिटी वैल्यू देख सकते हैं आप कि 62,68,000 रुपए से ज्यादा। तो ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश करते हैं, कितना आप रिस्क लेते हैं। जैसा आप रिस्क लेते हैं उसी हिसाब से यहां पे आपको फल दिखेगा, है ना। तो एज पर यूर रिस्क, जिस हिसाब से आप रिस्क लोगे उसी हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में फल दिखता है। एक यहाँ पे कमेंट है, इस कमेंट से आपको अपना डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्या मैं एचडीएफसी डिफेंस फंड से आईसीआईसी प्रोड्यूशनल मल्टी कैप में स्विच कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? कि देखिए, अगर XYZ एचडीएफसी में आपका पैसा इन्वेस्ट है, मान लीजिए लार्ज कैप में आपका इन्वेस्ट है, और लार्ज कैप से एचडीएफसी के स्मॉल कैप में आप जाते हैं, मिड कैप में जाते हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं। क्या हुआ, यानी कि सेम एएमसी में आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अलग एएमसी हो, एक एचडीएफसी हो गया, एक आईसीआईसी हो गया, तो उस पर आप स्विच नहीं कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह पूछ रहे हैं, तो चार्जेस ये डिपेंड होता है कि आप 1 साल से पहले कर रहे हैं कि 1 साल के बाद कर रहे हैं, या फिर एक जो गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जो मिनिमम सा होता है, वो आपको लगता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम कहां स्विच कर सकते हैं और कहां स्विच नहीं कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा यार नंबर है 279162, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप मेरी फ्री सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.